आज की क्लास में हम मैकियावली का धर्म और नैतिकता के संबंध में विचार पढ़ेंगे। हम जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ते हैं या राजनीतिक दर्शन में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, तो मैकियावली को जो सबसे अलग बनाने वाली चीज़ है वो ये है कि उसने पहली बार ऐसा किया कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग रखने का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया, और यही विचार उसे मध्यकाल से पूर्ण रूप से अलग करता है और वो आधुनिक काल के दार्शनिक रूप में प्रतिस्थापित होता है। उसने राजनीतिक हित को नैतिकता से अलग किया था कि राजनीतिक हित अलग चीज़ है, नैतिकता अलग चीज़ है। नैतिकता और राजनीति एक साथ आड़े नहीं आनी चाहिए। और उसी प्रकार उसने कि धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है, राज्य को कोई धर्म नहीं होता है, और इस प्रकार उसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति का भी आधार रखा था। और मैकियावली ने चर्च और राज्य के मध्य संबंधों को अलग करने का समर्थन किया था, क्योंकि उस टाइम हमने जैसे पढ़ा था कि इटली की जो परिस्थिति थी उसमें जो चर्च था, रोम में जो कैथोलिक चर्च का मुख्य केंद्र है रोम, तो वो इटली की एकता को उत्पन्न करने में एक बहुत बड़ी बाधा था वो। और जो दूसरी अन्य शक्तियाँ भी थी, उस राजा थे, वो अगर इटली की एकता स्थापित कर रहे तो चर्च उसमें एक रोड़ा अटकाता था कि नहीं, हम सर्वोच्च है। तो इस प्रकार वो, और चर्च हर मामले में राज्य का जब सपोर्ट करने लग गया, हर मामले में राज्य का इंटरफेयर करने लग गया, तो मैकियावली ने बोला कि धर्म का विरोधी नहीं था वो। इस मामले में देखेंगे कि वो चर्च का विरोधी था, क्योंकि चर्च धर्म का आड़ लेकर राज्य के मामले में इंटरफेयर करने लग गया था। तो इस प्रकार उसने धर्म को राज्य से अलग करके पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा था। और जो कारण था कि नैतिकता को उसने राज्य से अलग रखा, कि राज्य की नैतिकता अलग है, व्यक्ति की नैतिकता अलग है। तो इस प्रकार उसने नैतिकता को दो भागों में भी बांटा कि व्यक्तिगत नैतिकता और सार्वजनिक या जन नैतिकता, पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स। तो इस मामले में अगर हम देखते हैं तो मैकियावली पहला दार्शनिक था कि राज्य की कोई नैतिकता नहीं होती है। वो जो भी कार्य करता है अपने विस्तार के लिए, अपनी शक्ति अर्जन के लिए, वो सब कार्य नैतिक है। राज्य की नैतिकता उसकी सफलता से आंकी जाएगी कि वो कितना सफल है। तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो किन साधनों को द्वारा सफल हो रहा है या किन साधनों को, गलत साधनों के द्वारा, कि अगर वो अनैतिक साधनों का प्रयोग करके भी सफल हो रहा है तो वो नैतिक होगा। और व्यक्ति के मामले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत नैतिकता उत्तम आदर्शों पर चलती है। व्यक्ति के लिए नैतिकता एक कांस्टेंट होती है, जो मतलब हर समय काल परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए नैतिकता एक बराबर होती है। जैसे सच बोलना, ईमानदार, चोरी नहीं करना, ये व्यक्तिगत नैतिकता के हिस्से हैं। जबकि राज्य की नैतिकता हर देश और काल के अनुसार बदलती रहती है, कि कभी कोई देश कहता है जैसे कि हमने परमाणु बम बना लिया, और वो विश्व को नहीं बनाया, अचानक वो यूज़ करे उसको अपनी शक्ति के इजाफे के लिए, तो एक तरीके से झूठ बोल रहा है, परंतु वो राज्य की शक्ति की वृद्धि में सहायता कर रहा है। तो इस प्रकार वो चीज़ नैतिक है। व्यक्ति के लिए नैतिकता के बंधन लागू होते हैं, राज्य के ऊपर नैतिकता के कोई बंधन लागू नहीं होते हैं। कहने का भावार्थ यही है कि शासक स्वतंत्र है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, और न ही वह किसी नैतिकता के अधीन बंधा हुआ है। राज्य को तो राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, और उसके लिए जो भी साधन वो प्रयोग लेगा वो हमेशा प्रशंसनीय और नैतिक माने जाएंगे। इस प्रकार साध्य की पवित्रता में हमें नहीं पड़ना चाहिए कि आपका साधन कैसा है, क्या है। दूसरा, उसका नैतिकता से पृथक्करण करने का एक कारण यह भी था, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, कि मनुष्य का स्वभाव, कि मनुष्य किस प्रकार का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी वृत्ति का होता है, जो पशु प्रवृत्ति का होता है। तो मैकियावली ये कहता है कि अगर दुष्ट मनुष्य है तो उसको कंट्रोल करने के लिए नैतिकता के आधार पर हम नहीं चल सकते। उसके लिए दुष्ट राज्य ही चाहिए, शरीफ राज्य नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का व्यवहार जो होता है पशुतुल्य, उसके माध्यम से क्या होगा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त हो सकती है।
तो उसके लिए हमें चालाकीपूर्ण कार्य करना पड़ेगा, वीरतापूर्ण कार्य करना पड़ेगा, लोमड़ी के जैसा चालाक और शेर के जैसे बहादुर बन के काम करना पड़ेगा। तो राज्य का काम क्या है? कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। और कानून और व्यवस्था के लिए राज्य जो भी तरीके अपनाता है, जो भी चाहे उसे तरीके अपनाने पड़े, नैतिक अनैतिक, वो सब सही है, उचित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने नीति और राजनीति को अलग अलग किया, नीति नैतिकता और राजनीति को अलग अलग किया। आगे अगर हम उसका थोड़ा और विस्तार से देखें तो साध्य और साधन का सिद्धांत भी इसी के अंदर आ जाता है। मैकियावेली क्या कहता है कि अगर साधन गलत हो और साध्य सही हो तो साधन ठीक है, वो उचित है। अर्थात आप गलत साधन से अच्छा उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो तो वो ठीक है, ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप पढ़ोगे भारतीय विचारक में महात्मा गांधी को, तो उसके समय आपको ये बात बिल्कुल विपरीत लगेगी। गांधी जी क्या कहते हैं कि नहीं, साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। अपवित्र साधन से प्राप्त की गई सफलता स्थायी नहीं होती है। परंतु मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक है, तो वो एक यथार्थवादी बातें करता है कि राज्य को स्थायित्व देने और शक्ति का विस्तार करने के लिए और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी साधन अपनाए जा रहे हैं वे सब नैतिक होंगे, उसमें वो सब उचित है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि उस राज्य ने छल कपट धोखा कैसा भी क्या व्यवहार किया, उन चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। तो इस प्रकार राजनीति में साधन महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। जैसे चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, उसके लिए अपनाए जाने वाला हर साधन सही है क्योंकि उद्देश्य है चुनाव जीतना। इसी प्रकार परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आप साधन कैसे यूज करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैकियावेली कह रहा है, हमारे विचार नहीं है, मेरे विचार नहीं है, मैकियावेली के विचार है जो आप पढ़ोगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वे न्याय संगत और तर्क संगत होती है। तो इसके द्वारा वो क्या करना चाहता था, नैतिकता का जो विचार दिया, जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, तो नैतिकता का विचार भी उसने अपने युग और परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही दिया था, क्योंकि उसका उद्देश्य था एक शक्तिशाली इटली राज्य की स्थापना करना, जो इटली में अराजकता को समाप्त करके एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर सके। और इस प्रकार मैकियावेली को हम व्यावहारिक राजनीति का जन्मदाता भी कह सकते हैं। तो ये था मैकियावेली का राजनीति और धर्म संबंधी विचार। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी आगे हम पढ़ेंगे, शक्ति पृथक्करण नहीं, शक्ति संबंधी विचार भी। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।